नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज। आज की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए आज नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की ओर। महम अजय चौटाला, पंचायत मंत्री बबली ने महम हलके के आधा दर्जन गांव का किया दौरा। किलाबंदी को लेकर गांव निंदाना में पंचायत प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। महम अपने निवास पर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने सुनी समस्याएं। महम विधानसभा क्षेत्र के गांव मोखरा में पहुंचे भाजपा नेता शमशेर खड़खड़ा और कहा विकास कार्यों में नहीं रहेगी कमी। विधायक बलराज कुंडू ने गंगा स्नान के लिए महम शहर से श्रद्धालुओं के लिए 6 बसें की रवाना। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। महम डॉक्टर अजय चौटाला, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने महम विधानसभा क्षेत्र के गांव भेड़ी महाराजपुर, सीसर, डोब, गद्दीखेड़ी, सिंहपुरा, मदीना और अजायब आदि गांव का दौरा किया। बेड़ी महाराजपुर गांव में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल मिलाई खाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान महम विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन गांव में पहुंचकर सुनी जन समस्याएं और जनसभा को किया संबोधित। अजय सिंह चौटाला ने जनसभा को संबोधित करते हुए 2 जुलाई को जुलाना में होने वाली रैली के लिए निमंत्रण दिया। चौटाला ने कहा, आप अपनी ताकत दिखाने का काम करें। भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार को 3.5 साल हो गए हैं और आगे 1.5 साल तक और जनता के हित में गठबंधन की सरकार काम करेगी। यह गठबंधन अमित शाह गृह मंत्री और दुष्यंत चौटाला के बीच हुआ है और यह गठबंधन बरकरार रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, गठबंधन नहीं टूटेगा, अगर कोई तोड़ने वाला होगा तो उसको मैं ही तोड़ूंगा। विपक्षी पार्टियों पर किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है जो तरह-तरह के बयानबाजी कर अपनी उपस्थिति दर्ज करने का काम जनता के बीच कर रहे हैं। इस दौरान पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा, हमारी योजना जनता के लिए काम करना, सरकार के साथ सभी जिला पार्षद, सरपंच, ब्लॉक अध्यक्ष सरकार के साथ मिलकर अपने क्षेत्र का विकास कराने का प्रयास करें। सरकार के साथ चलने से ही धरातल पर कार्य होते हैं। हमारा मकसद है 100 रुपए अगर पंचायत खाते में सरकार की तरफ से आए तो 100 के 100 रुपए विकास कार्यों में लगे। देखिए, गांव की तरफ से जो मांग पत्र आया है उसमें पहले भी डेवलपमेंट के कार्य काफी तेजी से हमने शुरू करवाए हैं। पहले कोविड का समय था, आंदोलन था, जो प्रोग्रेस कामों में चाहिए थी वो प्रोग्रेस डिपार्टमेंट की तरफ से हम नहीं दे पा रहे थे। अब पंचायतें बनकर आई हैं और जो हमारे डेवलपमेंट कार्य उनको गति मिली है। इसमें काफ़ी एक सपोर्ट कहूँगा कि हमारी जो नई पंचायतें, हमारी पढ़ी लिखी पंचायतें, सरपंचों ने मदद करना शुरू किया है। और जो मूलभूत सुविधाएं तो हमारी सरकार की सोच है, आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं कि हर गांव का विकास, संपूर्ण विकास हो। गली नाली चौपाल से आगे बढ़कर गांव के अंदर हम कम्युनिटी सेंटर लेकर आने लग रहे हैं। अभी हमने महाग्राम पंचायतों को उठाया, उसमें बड़ी उन लोगों को लाभ मिलेगा। पार्क की व्यवस्था आपने देखा होगा, व्यायामशालाएं पहले जो अनकम्प्लीट थी उनको कंप्लीट करके नई 1000 व्यायामशालाएं, करीबन 2000 गाँव इसमें कंप्लीट होंगे। उसका लाभ भी हमारे ग्राम में जो रहने वाले हमारे परिवार हैं उन गाँववासियों को मिलेगा। इसी प्रकार लाइब्रेरी एक बहुत बड़ा कहूँगा कि जो पूरे देश में लागू हुआ। स्कूलिंग के बाद ई लाइब्रेरी करीबन 1000 बिल्डिंग हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत जल्दी हमारे हरियाणा प्रदेश के उन गाँवों को समर्पित सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार इंडोर जिम की बात कहें, एक बहुत बड़ी समस्या थी ग्रे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट की, जो हमारे जोड़ों का ओवरफ्लोइंग सिस्टम था, पानी भराव की समस्या थी, उस पर हमने प्रमुखता के साथ काम किया है। करीबन हमने 3800 समथिंग जो पॉइंट है उनको चिन्हित किया था प्राथमिक उसके चरण में। 2000 के आसपास हम काम अब डिलीवर कर रहे हैं ग्राउंड में, जो कंप्लीट होने वाले हैं इस सीजन से पहले। और जो 2000 हैं हम कोशिश करें कि अगले 1 साल के अंदर उनको कंप्लीट करें और हर 18,000 पॉइंट तक ये मुहिम जाए, ताकि हमारा हर गाँव साफ सुथरा हो, गंदगी से जो पानी भराव की एक बड़ी समस्या थी उससे निजात मिले। इस प्रकार अब गाँव के अंदर वो सारी सुविधाओं का जो एक सपना जो पहले की राजनीतिक पार्टियां या पॉलिटिकल लोग दिखाते थे, हम उसको धरातल पर लेकर आने लग रहे हैं, क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व उनका फैसला होगा। और इतना एडवांस ये फैसला मैं नहीं मानता। अभी हम गठबंधन में हैं, 3.5 साल मजबूत गठबंधन सरकार चली है, प्रदेश हित के लिए कार्य हुए हैं और आने वाला जो समय बाकी है इसमें मजबूत गठबंधन चलेगा। और उसके बाद का फैसला जब चुनाव आएगा उस टाइम दोनों पार्टियां लेंगी। चुनाव तो पार्टियों ने लड़ना है, उसकी तैयारियां तो सबका हक है अपने अपने तरीके से अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। मैम के गाँव के प्रोग्राम है और आगामी 2 जुलाई को हमारी जुलाना में रैली है, उसका न्योता और निमंत्रण देने के साथ साथ लोगों की समस्याओं को सुन करके मौके पर उनका समाधान करने का काम। मैंने स्पष्ट कहा है ना कि गठबंधन जो हुआ था वो अमित शाह और चौटाला के बीच में हुआ था और उसको तोड़ने का काम कोई कर सकता है तो वही करेंगे। जो गांव के लोगों ने समस्याएं रखी है उन्होंने आश्वस्त किया कि उनको प्राथमिकता पे पूरा करने का काम करेंगे। सर, ये गठबंधन सरकार का है, चुनाव का भी गठबंधन आएगा। आप चुनाव घोषित करवाएं, फिर चुनाव का गठबंधन कर लेंगे। अभी तो सरकार का है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के गांव नंदाना में किलाबंदी में हो रही धांधली को लेकर हुई पंचायत में ग्रामीणों ने किलाबंदी में हो रही धांधली को लेकर अपने अपने सुझाव रखे। ग्रामीणों ने कहा, मुख्यमंत्री के सामने ग्रामीणों ने किलाबंदी की मांग रखी थी, जिसको लेकर काम शुरू हुआ, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की नाकामी की वजह से कुछ लोगों के साथ मिलीभगत करके सही ढंग से किलाबंदी नहीं की। ग्रामीणों ने कहा, बार बार अधिकारियों को बताया गया कि पटवारी कुछ लोगों से सांठ गांठ कर गड़बड़ कर रहे हैं, फिर भी प्रशासन की नींद नहीं खुल रही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने भी हम अपनी समस्या रख चुके हैं और मुख्यमंत्री ने भी सही ढंग से किलाबंदी कराने का आश्वासन दिया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी मुख्यमंत्री के सामने सही ढंग से काम करने की रिपोर्ट भेज देते हैं। ग्रामीणों ने कहा, अब हम एक अच्छी कमेटी बनाकर जांच करवाने की मांग रखेंगे। जब तक प्रशासन सही तरीके से किलाबंदी नहीं कराएगा, तब तक हम विरोध करेंगे। सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने लगाया महम हलके में जनता दरबार। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने आज महम आवास पर जनता दरबार लगाकर जन सुनवाई की और महम हलके और प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए। सांसद जांगड़ा ने कहा, भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि अंतिम पंक्ति के आदमी तक हर योजना का लाभ पहुंचे। महम विधानसभा क्षेत्र के गांव मोखरा में पहुंचे भाजपा नेता शमशेर खरकड़ा। इस दौरान ग्रामीणों ने समस्याओं से अवगत कराया। शमशेर खरकड़ा ने कहा, गांव के विकास के लिए कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। गांव की तरफ से जो भी समस्याएं निकल कर आई हैं, उन पर अमल किया जाएगा। खरकड़ा ने संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि बहुत जल्द होगा समस्याओं का समाधान। महम शहर से 6 बसें तीर्थ दर्शन के लिए निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने की रवाना। 6 में शहर से हरिद्वार गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं को लेकर रवाना हुई, जिसमें विधायक बलराज कुंडू के भाई आजाद कुंडू ने हरी झंडी दिखाकर सभी बसों को रवाना किया, जिसमें सैकड़ों बुजुर्ग श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के लिए आस्था और श्रद्धा के साथ सुखद यात्रा की कामना की। महम के बहलबा गांव में करोड़ों की ठगी करने वाले सुरेश शर्मा की जांच के दौरान गांव की कमेटी ने 31 करोड़ रुपए की लिस्ट बनाकर प्रशासन को सौंपने की बात कही। गांव की कमेटी के सदस्यों ने बताया कि सुरेश शर्मा 1 साल पहले गांव से करोड़ों रुपए की ठगी करके फरार हो गया था, जिसको कुछ दिन पहले हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर 9 दिन के रिमांड पर लिया है, जिसके दौरान आज गाँव की कमेटी ने आरोपी सुरेश शर्मा के साथ गाँव के लोगों की लेन देन का लेखा जोखा एक लिस्ट के माध्यम से रखा, जिसमें मुख्य रूप से 31 करोड़ रुपए की लिस्ट बनाकर प्रशासन को सौंपने की तैयारी कर ली है। 21 सदस्यीय कमेटी ने कहा, अभी और भी पैसे गाँव लोगों के हैं जिन पर काम चल रहा है। 21 सदस्यीय कमेटी के सदस्य रायचंद्र, तहसीलदार मोकू पहलवान सुरेश, पूर्व सरपंच भी प्रधान काला अहलावत, पूर्व सरपंच मनोज, रामनिवास राठी, भीम सरपंच अजीत, संजय, नरेंद्र, राजेश राजा, रामभद्र शर्मा, कविंद्र वेदपाल, सुमेर, पूर्व सरपंच सुनील शोकी, कृष्ण आदि मौजूद रहे। इस अंक में फिलहाल इतना है। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए बोलूंगा तो पोल खुलूंगा न्यूज चैनल के साथ।